नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज और आज के वीडियो में हम यहाँ डिस्कस करेंगे रेलवे के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग को देखेंगे। जहाँ पे हम टाइप वाइज क्वेश्चन को देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। और ये जो टॉपिक है दोस्तों, नॉन टेक्निकल टेक्निकल एग्जाम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके एएलपी, जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी जितने भी एग्जाम होते हैं रेलवे के लिए, सभी एग्जाम के लिए यहाँ से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग को टाइप वाइज बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग का कोई भी डाउट इस टॉपिक में नहीं रह जाएगा। और ये टॉपिक दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग अंत तक देखिएगा। तो अगर दोस्तों आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आप किस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले हमने क्या किया, ए से लेके जेड तक हमने लिख दिया और सभी का कोड हमने लेफ्ट से राइट लिखा। जैसे ए का कोड होता है 1, बी का कोड होता है 2, सी का कोड होता है 3, डी का 4, इसी तरह जेड का कितना होता है 26 होता है। अब मान लीजिए कि आपको पूछा गया है कि ये तो लेफ्ट से राइट हो गया, अब पूछा जाएगा मान लीजिए कि बी का कोड लेफ्ट से कितना है 2 है, बी का कोड लेफ्ट से कितना है 2 हो जाएगा। अगर मान लीजिए बी को राइट से निकालना होगा तो क्या करेंगे, बी को राइट से निकालना होगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं कीजिएगा, 27 में से क्या कीजिएगा 2 को घटा दीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा राइट से बी कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। मतलब बी का उल्टा कोड निकालिएगा तो 25 से निकल जाएगा। इसी तरह मान लीजिए कि आपसे पूछा गया ई का कोड कितना होता है 5 होता है, अगर उल्टा पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक है, 22 और 5 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो रिवर्स ऐड करने पे क्या आना चाहिए ना, 27 आना चाहिए, इसी का उल्टा कोड। तो सीधा और उल्टा कोड आपको निकालना आ गया कि 27 में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं रिवर्स के लिए। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। जेड का उल्टा क्या होगा 1 होगा, जेड राइट साइड से अगर काउंट करेंगे तो पहले नंबर पे आ जाएगा। तो 1 और 26 कितना होता है 27 होता है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। और ये सेम चीज मैंने आप लोगों को बताया था, जो अल्फाबेट मैंने बताया था एनालॉजी या क्लासिफिकेशन में, उस समय मैंने इस सेम चीज को समझाया हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए इस पे आधारित हम क्वेश्चन को देखते हैं, टाइप वाइज क्वेश्चन को देखते हैं। तो टाइप 1 आपके सामने है दोस्तों। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे आ चुका होगा। देखिएगा टाइप 1 पहला टाइप है अक्षरों का कोड अक्षरों में, जैसे जो अल्फाबेट लिखा गया उसका कोड अल्फाबेट में ही आपको देखने को मिलेगा। अब पहले क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन किस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आएंगे और 2 से 3 नंबर आपके एग्जाम में फिक्स हो जाएंगे अगर इनको अच्छे से बनाना आपने सीख लिया तो। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले नंबर को लिखिए NUMBER, नंबर को लिख लिया हमने। उसके सामने क्या कोड बना उसको लिखिए SZR। ठीक है, SZR GJW ऐसे करके हमने लिख लिया। अब एन का कोड कितना है, एन का कोड हो जाएगा 14 हो जाएगा, यू का कोड हो जाएगा 21 हो जाएगा, एम का 13 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा और ई का 5 हो जाएगा, आर का 18 हो जाएगा, डब्ल्यू का हो जाएगा 23 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, जी का 7 हो जाएगा, आर का 18 हो जाएगा, जेड का 26 हो जाएगा, एस का 19 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 5 का गैप है, यहाँ कितना है +5 है, यहाँ कितना है +5 है, ऐसे करके 5-5 का गैप यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यहाँ देखिएगा ध्यान से आप लोग देखिएगा। अब जो कोड हम लोग को निकालना है उसको भी हम लोग को लिखना पड़ जाएगा। ठीक है, जो हम लोग को कोड निकालना है उसको भी लिखते हैं। तो यहाँ पे ट्रीमर है TREAMOR, टी का 20, आर का 18, ई का 5, ए का 1, ये 13 नंबर, ये 15 हो जाएगा, आर का फिर से 18 हो जाएगा। आपको 5-5 के गैप पे लिखना है। तो ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा। ठीक है, 25 23, उसके बाद ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 5 ऐड कीजिएगा तो 6 हो जाएगा, यहाँ 5 ऐड कीजिएगा तो 18 हो जाएगा, यहाँ 5 ऐड कीजिएगा तो 20 हो जाएगा और यहाँ 5 ऐड कीजिएगा तो 23 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा YWTFR और W। तो अगर आपको अल्फाबेट और कोड दोनों याद है तो ही आप इस क्वेश्चन को बना पाएंगे, नहीं तो आपको लिखना पड़ जाएगा एग्जाम में, उसके बाद ही आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो याद भी कर सकते हैं या लिख सकते हैं, तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो कोडिंग पे आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अल्फाबेट कोडिंग पे। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आपने बना लिया और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 2 में
ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 सेम प्रकार का क्वेश्चन है, बट इस बार हम इतना नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम चला जाता है और एक बार मैंने समझा दिया, अब इसको शॉर्ट में समझेंगे। डिस्टेंस का कोड लिखा गया है, देखिएगा डिस्टेंस का कुछ कोड लिखा गया है। तो सबसे पहले जो कोड है उसको लिखते हैं, क्या है, डी का 4 होता है, ठीक है, डी का 4 होता है, आई का 9 होता है, उसको ऐसे लिख लीजिए, जो कोड है उसी को लिख लीजिए, डी का 4 होता है, आई का 9 होता है, एस का 19 होता है, एस का कोड 19 होता है, टी का कोड 20 होता है, टी का कोड 20 हो गया, ए का 1 होता है, ए का कोड 1 हो गया, एन का कोड 14 हो जाएगा, एन का कोड 14 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। इस तरह से हमने कोड को लिख लिया। उसके सामने जो कोड बनता है एफ का 6 हो जाएगा, डिस्टेंस से एफ एल यू, एल का 12 हो जाएगा, यू का 21 हो जाएगा, ठीक है, यू का 21 हो जाएगा, डब्ल्यू का 23 हो जाएगा, डब्ल्यू का 23 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या लिखा गया है, क्यू का सी का 3 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा, क्यू का 17 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ई का 5 हो जाएगा, ई का 5 हो जाएगा, जी एच 8 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा, एक बार आप देखिएगा तो यहाँ पे +2 किया गया, फिर यहाँ पे जब देखिएगा तो +3 किया गया, इसी तरह से यहाँ +2 किया गया, इसी तरह से यहाँ +3 किया गया, तो +2 +3, पहले +2 फिर +3। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे बीच में मैं लाइन खींचता हूँ और अगले कोड को डिकोड करता हूँ मैं। तो देखिएगा, न्यूमरल लिखा गया, तो न्यूमरल में एन का कोड 14 होता है, 14 होता है। उसके बाद यू का कोड 21 होता है, ठीक है, यू का कोड 21 होता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एम का कोड 13 होता है, एम का कोड 13 हो जाएगा। उसके बाद ई का कोड 5 हो जाएगा, आर का कोड 18 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ ए का कोड 1 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ एस का कोड 19 हो जाएगा, ठीक है, ये हमने लिख लिया, एस का कोड 19 हो जाएगा। 2 ऐड कीजिएगा तो 16 बन जाएगा, 24 हो जाएगा, फिर 2 ऐड कीजिएगा तो 15 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर 2 ऐड कीजिएगा तो 20 हो जाएगा, 4 हो जाएगा 3 ऐड करने पे, फिर 2 ऐड कीजिएगा 14 हो जाएगा, और फिर 3 ऐड कीजिएगा तो 22 हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब इसके कोड को लिख लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा, जो कोड बनेगा, पी बनेगा, एक्स बनेगा, ओ 15 मतलब ओ होता है, जी एच हो जाएगा, टी हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी का कोड कितना हो जाएगा, डी का कोड नहीं, ये 14 हो जाएगा, मतलब एन हो जाएगा, सॉरी 14 मतलब एन होता है और 22 मतलब भी होता है। तो आपका कोड बन गया पी एक्स ओ एच टी डी एन बी। अब ये ऑप्शन में देखिए कौन से ऑप्शन में मिलेगा आपको, तो ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो 2 क्वेश्चन दोस्तों बना लिए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में टाइटन का कुछ कोड दिया हुआ है तो वॉच का कोड क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हम हटा लेते हैं यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे आपको कोड लिखना होगा, क्योंकि सेम वर्ड आपके रिपीट नहीं हो रहे हैं। सेम वर्ड रिपीट होंगे तो आपको कोड नहीं लिखना होगा। जैसे टाइटन, TITAN, टाइटन का स्पेलिंग यही होता है, टाइटन हो गया। उसके बाद यहाँ टाइटन का कोड है GRGZM, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो क्या किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कोड को लिखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। T9 T20 1 और यहाँ पे 14। अब डायरेक्ट कोड को भी लिखते हैं ना हम लोग तो ज्यादा अच्छा होता है कि हम लोग का डायरेक्ट रिजल्ट आता है। यहाँ 18 हो जाएगा, जी का हो जाएगा 7 हो जाएगा, 26 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि 14 प्लस में 13 27 होता है, मतलब ऐसा जब आ जाता है तो उल्टा हो जाता है, ठीक है। 26 प्लस में 1 कितना होता है, 27 होता है, मतलब इसके सामने इसका अपोजिट लिखा गया। 20 प्लस में 1 27, यहाँ भी 27 बन जाएगा। 18 प्लस में 9 और 20 प्लस में 7 27, मतलब हम लोग को जो आंसर चाहिए वो अपोजिट में चाहिए। अब यहाँ देखिएगा वॉच का कोड क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, डब्ल्यू का 23 हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा। उसके बाद टी का 20 हो जाएगा, सी का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग देखें GH 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 आना चाहिए, यहाँ पे 26 आना चाहिए, यहाँ पे 7 आना चाहिए, यहाँ पे 24 आएगा और यहाँ पे 19 आएगा, ठीक है। 27 यहाँ बना देगा। अब कोड क्या बनेगा उसको लिखिए। अब कोड क्या बनेगा, 4 का मतलब क्या होता है, डी होता है, जेड हो जाएगा, 7 का मतलब हो जाएगा जी हो जाएगा, एक्स हो जाएगा और एस हो जाएगा। तो डी जेड जी एक्स एस। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
तो देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ज्यादा आसान था, केवल आपको क्वेश्चन को थोड़ा समझना था कि पहले दो क्वेश्चन के जैसा नहीं है, यहाँ पे अपोजिट यहाँ पे देखने को मिला। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को फिलहाल हटा देते हैं, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है। देखिएगा, डक, DUC, डक का कोड ही लिख लेते हैं। डी का कोड होता है 4, यू का कोड हो गया 21, DUC, KAC 3 और KIJK 11 हो जाता है। ठीक है, उसके सामने इसका कोड लिखिए, तो यहाँ 16 हो जाएगा। P का कोड 16 होता है, X का कोड 24 होता है, उसके बाद यहाँ F का कोड 6 होता है, W का कोड कितना होता है? 23 होता है। अब यहाँ पे ऐसे ऐड कीजिएगा तो 27 बनेगा, 16 प्लस में 11 27 बनेगा, 21 प्लस में 6 27 और यहाँ पे 27 बन गया, मतलब अपोजिट आपको लिखना है। इसी क्रम में आपको सजाना होगा। ठीक है, तो उसके जिसका पूछा है उसका भी कोड लिखेगा। डी का 4 होता है, ओ का 15 होता है, जी का कितना होता है? 7 होता है। तो ये जाएगा 20 ऊपर, ये जाएगा यहाँ पे 23 हो जाएगा और ये यहाँ पे 12। अब यहाँ 20 का मतलब क्या होता है? टी होता है, एल होता है और डब्ल्यू होता है। TLW आपको ऑप्शन में दिखेगा, TLW मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। तो देख सकते हैं क्वेश्चन आसान है और कितने आसानी से हम सभी क्वेश्चन को बना पा रहे हैं। ये भी अपोजिट वाला क्वेश्चन था। ठीक है, रिवर्स अल्फाबेट के पे ये क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको कोड नहीं लिखना होगा। क्यों नहीं लिखना होगा? क्योंकि प्रोजेक्टर से क्या बन रहा है? ORP मतलब सेम अक्षर, वही चीज आपका सेम अक्षर लिखा हुआ है, केवल क्या किया गया? पोजीशन को चेंज किया गया। तो ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। एक बार समझ में आ जाएगा तो इस पे जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो बन जाएगा। देखिए, जैसे हमने लिखा P, दिख रहा है आप लोगों को P, प्रोजेक्टर PROJ, इसको इसी तरह लिखना होगा तभी आसानी से बना सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? PROJ ECTOR, ये हो गया प्रोजेक्टर। ठीक है, प्रोजेक्टर को हमने लिख लिया। उसके बाद प्रोजेक्टर को लिखा गया O। ठीक है, प्रोजेक्टर को क्या लिखा गया? O। उसके सामने उसका कोड को लिखना और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे लिखा गया ORP CAACEJ, उसके बाद ROT, कुछ नहीं किया है। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर इसके बाद भी ऐसे ही किया गया। C ऊपर, J नीचे, E बीच में, R बीच में, P नीचे, O ऊपर। तो इसी तरह आपको क्या करना है? कोडिंग करना है। ठीक है, इसी तरह आपको क्या करना है? कोडिंग करना है। तो जो लिखा गया उसको लिखिए, PRER, ये लिखा गया ना, PER। उसके बाद TRO, उसके बाद यहाँ GNI। अब ये ऊपर चला जाएगा R, ये नीचे चला जाएगा P और ये चला जाएगा बीच में E। उसके बाद T कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा, O ऊपर चला जाएगा, R बीच में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे G हो जाएगा, I ऊपर चला जाएगा, N बीच में आ जाएगा। मतलब ये बन जाएगा रिपोर्टिंग। ठीक है, ये क्या बन जाएगा? रिपोर्टिंग बन जाएगा। और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि ये भी क्वेश्चन कितना ज्यादा आसान था और कितने आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को। मार्स को लिखा गया आर्म, तो ZNEF को कैसे लिखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन को फिलहाल हटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। और ध्यान से दिखेगा, मार्स से क्या बनता है? आर्म बनता है। तो जैसे लिखा गया उसी तरह लिख लीजिए, मार्स से MARS, मार्स हो गया, इससे बन जाएगा आर्म। यही बन जाता है ना, आर्म से बन जाता है शायद। तो S यहीं पे रह गया, M यहाँ पे चला गया, A यहाँ पे चला गया, R यहाँ पे चला गया। तो इसी डिजाइन में आपको क्या करना है? उसको सजाना है, जिसका भी कोड लिखना है। ZNEF, F यहीं पे आ जाएगा, E यहाँ पे चला जाएगा और ये N यहाँ पे चला जाएगा और Z यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो NEZF, देखिए ऑप्शन में दिया गया होगा NEZF। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। मिला लीजिए आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, यदि किसी संकेत भाषा में सिस्टर को लिखा गया T9 T20 F 18, तो ब्रास को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ये देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत अच्छा है। सिस्टर को क्या लिखा गया?
सामने सामने लिखते हैं तो ज्यादा होगा अच्छा, सिस्टर, ऐसे लिख लिया हमने। T9, T9, T20, T20, उसके बाद F18। तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये कोड जो है कैसे लिखा गया। 9 आई का कोड क्या होता है 9, टी का कोड क्या होता है 20, आर का कोड होता है 18। ये तीनों तो समझ में आ गया। बट एस का कोड होता है 19, टी का कोड होता है 20। मतलब यहाँ पे क्या किया गया, +1 किया गया है। तो सेम इसी तरह एस का कोड फिर से 19 हो जाएगा, और यहाँ फिर से 20 है, मतलब 20 से +1 हो जाएगा, और यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, मतलब यहाँ फिर से क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो अल्टरनेट कोडिंग किया गया है, एक में आपको एक इंक्रीज किया गया, एक में सीधा कोड को लिखा गया है। तो ये हो गया अल्फाबेट प्लस में न्यूमेरिकल कोडिंग हो गया। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिएगा ध्यान से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अभी तक आप लोग का दिमाग के काम करना शुरू कर दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा BRASS, ब्रास हो गया। अब यहाँ पे B का क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, R का क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, A का क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, S का क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, और S का यहाँ क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। तो देखिएगा ये ऑप्शन कहीं लिखा गया होगा यहाँ पे C 18, B 19 और T। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में चेक कीजिए, जो मैंने आंसर लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 को बना लिया दोस्तों। अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में यहाँ क्या पूछा गया, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन को अभी हम हटा देते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को फिलहाल हटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। देखिएगा स्मार्ट को लिखा गया है स्मार्ट, सेम कुछ देखिएगा आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरह लिख दीजिए स्मार्ट, ऐसे लिखा गया है। एस का कोड कितना होता है, 19 होता है, एम का कोड 13 होता है, ए का 1 होता है, 18 होता है, और ये क्या होता है 20 होता है। यहाँ तक हमने लिख लिया स्मार्ट। स्मार्ट का कोड हमने लिख लिया। उसके बाद टी हो गया, कोड क्या लिखा गया है स्मार्ट का, ये तो न्यूमेरिकल कोड लिखा हमने, और इसका कोड लिखा गया है TRBMS। ये 20 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, और ये 19 हो जाएगा। तो ये हो गया। उसके बाद आपसे कोड पूछा गया कि BIT का कोड क्या होगा। तो पहले इसको समझिएगा कि स्मार्ट किस तरह से लिखा गया है यहाँ पे, पहले इस चीज को समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ध्यान से आप देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे हम लोग को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब ज्यादा कुछ समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने कोड को लिख दिया है, शायद इस कोड का कोई काम नहीं है, इसके बिना भी बन जाएगा ये क्वेश्चन। अब यहाँ देखिएगा, ये एस को यहाँ भेजा गया, टी को यहाँ भेजा गया, आर को यहाँ भेजा गया, और ए की जगह पे बी हो गया, और एम के जगह पे एम है। ठीक है, बीच में केवल क्या किया है, +1 किया गया, बाकी सब सेम है आपका, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो हम लोग ऐसे ही निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा हम लोग को निकालना है क्या, रॉन्ग का कोड निकालना है, रॉन्ग, WRONG, रॉन्ग। अब यहाँ पे ओ का क्या हो जाएगा, ओ का 15 1 16 हो जाएगा, +1 करेंगे तो पी, ओ के बाद क्या आता है, पी आता है, तो पी लिख लिया। डब्ल्यू चला जाएगा नीचे, ठीक है, और ये नीचे वाला चला जाएगा ऊपर, आर चला जाएगा यहाँ पे, एन चला जाएगा यहाँ पे। तो आपका आंसर देखिए तो GNPRW, मतलब ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी में आपका सही आंसर दिया होगा। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों हमने बना लिया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 को। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम हटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है कि क्राउन का कोड लिखा गया है। ठीक है, तो क्राउन का कोड यहाँ लिखा गया है, तो यहाँ भी मुझे लगता है कि कोड को लिखना नहीं होगा, यहाँ भी कुछ आपको अलग दिमाग लगाना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिए बनाने का। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, हम लोग को ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो इसको लिख लेते हैं, किसका कोड क्या लिखा गया है, क्राउन, CROWN, ये क्राउन लिख लिया हमने। अब क्राउन का कोड क्या लिखा गया है, CB, ठीक है, CBQNVM। अब देखिए एक ज्यादा लिख दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे एक ज्यादा लिखा गया, मतलब जितने अक्षर है उससे भी एक ज्यादा है, तो सी का कोड सी लिखा गया। सी के बाद क्या आता है, बी आता है, कि सी के बाद क्या आता है, एक माइनस करेंगे तो बी आ जाएगा, आर से एक माइनस करेंगे तो क्यू आ जाएगा, ओ से एक माइनस करेंगे तो एन आ जाएगा,
W से 1 माइनस करेंगे तो V आ जाएगा और N से 1 माइनस करेंगे तो M आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पहला कोड है सेम लिख देना आप लोग को। अब यहाँ देखिएगा हम लोग से पूछा गया है कि शॉर्ट का कोड क्या होगा, तो लिखिए SORT। अब यहाँ शॉर्ट का S लिखेंगे, R हो जाएगा, S से पहले R हो जाएगा, O से पहले क्या आता है N आता है, R से पहले क्या आता है Q आता है और T से पहले क्या आता है S आता है। तो देखिए तो ये कोड लिखा गया है SRNQS। ऑप्शन नंबर देखे तो ऑप्शन नंबर ए में ये दिया हुआ है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो 9 क्वेश्चन हमने देख लिया दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा, टाइप यहाँ चेंज हो गया, टाइप 2 हो गया, मतलब टाइप 1 को हमने देख लिया। अब देखिएगा ध्यान से, अक्षरों का कोड संख्याओं के रूप में कैसे लिखा जाता है इसको हम समझते हैं। तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, यहाँ लिखा गया है देखिएगा, चेयर का कोड 39 है। तो चेयर का कोड 39 कैसे बनेगा, CHAIR चेयर, इसका कोड बन गया 39। अब ये कैसे बनेगा, 3 R, यहाँ देखिएगा C का कोड 3 होता है, H का कोड GH8 होता है, A का कोड 1 होता है और I का कोड 9 होता है, R का कोड 18 होता है। ठीक है, अब इनको ऐड कीजिए तो कहीं ना कहीं 39 आना चाहिए। तो यहाँ 27 हो जाएगा, 27 से 28 हो जाएगा, 28 प्लस में 11 हो जाएगा, 39 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा। तो ये ऐड करना है, मतलब सब अक्षर का कोड लिख के क्या करना है, ऐड करना है। अब पैंथर PANTHER यही लिखा है ना, पैंथर ERHER, स्पेलिंग सही होना चाहिए ना, तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। PANTHER। अब यहाँ देखिएगा, P का 16 होता है, A का 1 होता है, N का 14 होता है, T का 20 होता है, H का GH8 होता है, 5 होता है, R का 18 होता है। ऐड कीजिएगा तो ये 23 हो जाएगा, 23 और 8 कितना हो जाएगा, 23 से 8 31 हो जाएगा, 51 हो जाएगा, 51 और 14 कितना हो जाएगा, 51 और 65 हो जाएगा, 65 और 66 और 16 82 हो जाएगा। तो देखिएगा आपका आंसर क्या आ जाएगा, 82। आप लोग ऐड करके देख लीजिएगा, जो भी ऐड करके आएगा वही आंसर होगा। अभी फिलहाल मुझे ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है आंसर। ठीक है, तो लॉजिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लॉजिक यहाँ क्या लगेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिएगा, टाइगर का कोड लिखा गया है, तो यहाँ कुछ नहीं किया गया है। टाइगर को अगर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टाइगर TIGER टाइगर, टी का कोड 20 होता है, आई का कोड 9 होता है, जी का कोड 7 होता है, 5 होता है, 18 होता है। अब ये सीधा लिख दिया गया, वही कोड देखिए 20 9 7 5 18। तो इसी तरह आपको क्या करना है, लाइन का लिखना है, LION। ठीक है, लाइन का लिखा गया है कि लिखना है, लिखना है। तो एल का कोड 12 होता है, आई का कोड 9 होता है, ओ का कोड 15 होता है और इसका एन का कोड 14 होता है। तो देखिए 12 9 15 14, ऑप्शन नंबर ए तो मुझे दिख रहा है, आप लोग देख लीजिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा 11 का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ऐसे नहीं आएगा तो अपोजिट भी करके लिखा जा सकता है, मैं बताऊंगा अभी अपोजिट कैसे दिया जा सकता है। ठीक है, अब जैसे देखिए सी का कोड 3 दिया हुआ है, तो पता है हम लोग को सी का कोड 3 होता है, पॉलिश का कोड 79 होता है, तो यहाँ भी ऐड किया गया होगा। तो सीधा हम लोग क्या करेंगे ना, कि यहाँ पे सीधा हम लोग क्या करेंगे, ऐड करके निकाल लेंगे। मतलब यहाँ पे क्या किया गया है, सबके कोड को ऐड किया गया है। पॉलिश में सबका कोड को लिख के ऐड कीजिएगा तो 79 होगा। तो पॉइंटर में पी का कोड कितना होता है, 16 होता है, और ओ का कोड कितना होता है, 15 होता है, आई का कोड कितना होता है, 9 होता है, और उसके बाद यहाँ पे आई का कोड 9 होता है, एन का कोड कितना होता है, 14 होता है। उसके बाद यहाँ पे टी का कोड कितना होता है, 20 होता है। उसके बाद ई का कोड 5 होता है, आर का कोड कितना होता है, 18 होता है। क्या होता है, आर का कोड 18 होता है। सबको ऐड कीजिए, 16 5 31 9 40, 40 और 14 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, 54 और 20 74 हो जाएगा, 74 और 5 79 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 97। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में कितना लिखा गया, 97 लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा 97। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 को। देखिए, यदि सांकेतिक भाषा में मूल, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा। अब एक चीज दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, मान लीजिए कि आपको ऐसा भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, जैसे आपने लिखा EAT लिखा। अब हो सकता है कि क्वेश्चन जो बन जाए उल्टा पे बन जाए, जैसे ई का उल्टा होता है 22, ए का उल्टा होता है 26 और टी का उल्टा क्या हो जाएगा 7। इनका कोड ऐड करके भी आ सकता है 48 7 55, मतलब ई इक्वल टू में 55 ऐसा लिखा जा सकता है। तो ऐसा अगर आपको मिल गया, अगर सीधा सीधा कोड आप लिखते हैं जो नॉर्मल कोड होता है लेफ्ट से राइट वाला,
अगर उससे क्वेश्चन नहीं बनता तो ये भी लॉजिक बनाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जितना भी मैं आपको टाइप वाइज बता रहा हूँ ना, इन्हीं टाइप पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, रेलवे, एसएससी, बैंक हो, कोई भी एग्जाम हो, इन्हीं टाइप पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो पिछला क्वेश्चन शायद अभी हमने देखा नहीं, तो पिछला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि मून का कोड कैसे लिखा गया है। यहाँ पे देखिएगा, मून का कोड लिखा गया है MON, यहाँ N, मून का कोड क्या लिखा गया है यहाँ पे 4 6 6 5। अब देखिएगा ये कैसे आ गया। M का कोड होता है 13, O का कोड कितना होता है 15 होता है, O का कोड कितना होता है 15 होता है, N का कोड कितना होता है 14 होता है। एक और 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 3 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 5 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 5 1 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो 13 के दोनों अंक को ऐड कर दिया गया और ये नया कोड आ गया। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो लिखा गया है P का कोड 16 होता है, K का कोड कितना होता है 11 होता है, T का कोड 20 होता है और U का कोड कितना होता है 21 होता है। तो आपको क्या करना है, 6 प्लस में 1 7 हो जाएगा, 1 प्लस में 1 2 हो जाएगा, 0 प्लस में 2 2 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 7 2 2 3। तो देखिएगा ऑप्शन बी है सही आंसर। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हमने टाइप 2 को भी कवर कर लिया। ठीक है, टाइप 2 के भी सारे क्वेश्चन को देख लिया हमने। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, टाइप 3 को देखते हैं। ठीक है, टाइप 3 में देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, टाइप 3 संख्या का कोड संख्या के रूप में। ठीक है, अभी अल्फाबेट का कोड क्या था संख्या के रूप में, अब संख्या का कोड संख्या के रूप में। अब ध्यान से देखिएगा कैसे यहाँ पे बनाएंगे। सबसे पहले लिखा गया 53 भागे में 31। अब 53 को 31 से भागा देंगे तो कभी 2 आएगा नहीं आएगा, तो यहाँ क्या करना होगा, लॉजिक को समझना होगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ 5 और 3 को 8 किया गया, 3 और 1 को 4 किया गया, भागा दे देंगे तो 8 भागा में 4 2 आ जाएगा। तो ये लॉजिक आपको समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे अगले में 45 भागा 27, तो 5 4 9, 27 में 9, तो यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, मतलब दोनों अंकों को जोड़ के उससे भागा दिया जा रहा है। उसके बाद 97 97 भागा 26, 97 भागा 26, तो 9 7 16 और ये 2 और 8, 2 और 6 8, मतलब आपका आंसर हो जाएगा 2, सही आंसर आ जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन का भी सही आंसर हमने बना लिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 को देखिएगा। यदि 5 गुना में 6 इक्वल टू में 42 है, 2 गुना में 8 इक्वल टू में 27 है, 4 गुना में 9 इक्वल टू में 50 है, तो 7 गुना में 0 का मान क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो 5 गुना में 6 कभी 42 आएगा, कभी नहीं आएगा। तो किया क्या गया यहाँ पे, 5 को 1 से इंक्रीज कीजिए 6, और 6 को 1 से इंक्रीज करेंगे 7, अब हो जाएगा 42। ये अब आपको समझ में आया। उसी तरह देखिएगा 4 गुना में 9 कभी नहीं आएगा 50, तो यहाँ पे किया गया, 4 को 1 इंक्रीज करके 5 लिखा गया, 9 को 1 इंक्रीज करके 10 लिखा गया और ये आ गया 50। ठीक है, अब हम लोग को लेके आना 7 गुना में 0, मतलब 7 गुना में 0, 7 गुना में 0 कभी नहीं आएगा, तो यहाँ 8 किया गया और यहाँ क्या किया गया, 0 को 1 से इंक्रीज किया जाएगा तो 8 एकम 8। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। तो 16 क्वेश्चन भी दोस्तों हमने आसानी से बना लिया, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो सभी क्वेश्चन बनने वाले हैं आपसे। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ लिखा गया 35 प्लस में 48 इक्वल टू में 40। अब देखिएगा ये तो बहुत मुश्किल हो गया, 35 प्लस में कितना दिया हुआ 48 इक्वल टू में 40। अब ये कैसे लेके आएंगे, अब यहाँ आपको सोचना है। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, देखिएगा यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पे इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 4 8 है 12 हो जाएगा। ठीक है, अब 8 और 12 को ऐड कीजिएगा 20 आ जाएगा, जो आएगा उसको डबल कर दीजिएगा तो 40 आ जाएगा, मतलब जो हम लोग को चाहिए था वो मिल गया। तो लॉजिक आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक और मैं समझा देता हूँ, 15 प्लस में 25 इक्वल टू में 26, 5 1 6 हो जाएगा, प्लस में ये हो जाएगा 7, 2 5 7 हो जाएगा 13, 13 को डबल कीजिएगा तो 26 है आने वाला है। ठीक है ना, अब देखिएगा इसी तरह का लॉजिक आपको लगाना होगा यहाँ पे। तो लॉजिक लगाइए, 11 प्लस में 21, 11 प्लस में 21 कितना आएगा, तो 11 का 2 आ जाएगा और 21 का 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 5 हो जाएगा, 5 गुना में 2 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन में 10 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में आपका 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो देख सकते हैं 17 क्वेश्चन दोस्तों हमने कितने आसानी से बना लिया। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 को, तो इस क्वेश्चन को फिलहाल हटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से समझते हैं।
ध्यान से देखिएगा दोस्तों कितने, क्वेश्चन नंबर 18 को। अब यहाँ 3 भागे में 4, अब यहाँ पे 3 भागा में 4 कभी नहीं आएगा 11, तो यहाँ पे किया क्या गया होगा, ठीक है। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। दोनों को घटा दीजिएगा, अब तो आ जाएगा, ठीक है। क्यूब कीजिएगा और स्क्वायर कीजिएगा, उन दोनों को घटा दीजिएगा। अब इसी तरह देख लीजिए एक और एग्जांपल, 5 प्लस में 6 देखिए, सबको नहीं चेक कीजिए, 2 को चेक कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पे 125 हो जाएगा, 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, माइनस करेंगे और यहाँ 6 का 36 हो जाएगा। 36 को घटाइएगा 6 के स्क्वायर को 125 में से, तो 89 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक है। उसके बाद 6 भागे में 7, तो 6 भागे में 7 अगर कीजिएगा आप तो 6 का कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। 6 का कितना हो जाएगा, 216, और यहाँ पे 49 से घटा लीजिए, तो 49 से जब घटेगा तो 167 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 167, मतलब है ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी दोस्तों हमने बना लिया, काफी आसान क्वेश्चन था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को, ठीक है। 18 हमने बना लिया, अब 19 देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। देखिए 3 इक्वल टू में 0, अब 3 0 के बराबर कैसे हो जाएगा, ठीक है। 4 इक्वल टू में 4, ये कैसे हो जाएगा, तो इसको लिखिए, अपने आप आपको समझ में आएगा। 5 इक्वल टू में 8, ये भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। 6 इक्वल टू में 12, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा गया, तो 7 इक्वल टू में कितना होगा, क्या करना है, कुछ नहीं, 4 ऐड किया गया, +4 +4 +4 और यहाँ 4 मतलब 16। 4 का टेबल है 0, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं है, केवल जब आप लिखेंगे तब जाके समझ में आएगा। अगर दिमाग से बनाना चाहेंगे तो थोड़ा हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, बट बन जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। 19 क्वेश्चन दोस्तों काफी ज्यादा आसान था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, टाइप 4, अक्षर का कोड अंक संख्या के रूप में, अंक और संख्या के रूप में आपको दिखेगा अक्षर का कोड। अब देखिएगा ध्यान से, यहां दिया गया वोमेन, वोमेन का कोड लिखा गया MAN, वोमेन, ठीक है, MAN, वोमेन का कोड लिखा गया यहाँ पे जो भी कोड लिखा गया उसके नीचे लिख लीजिए, जैसे 7 4 3 8 2, इसका मतलब क्या हो गया, W का कोड 7 हो गया, उसके बाद O का कोड 4 हो गया, M का कोड 3 हो गया, और यहाँ पे A का कोड 8 हो गया, और N का कोड 2 हो गया, ठीक है। तो ये आपको कोड पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब BOMB, अब यहाँ पे भी कोड लिखा हुआ है, क्या लिखा गया, 1 4 3 1, B का कोड मतलब 1 है, इसका मतलब B का कोड 1 है। अब हम लोग से पूछा, अब हम लोग से क्या पूछा, यहाँ पे WOMB, यही पूछा है ना, WOMB का कोड कितना होगा। W का कोड यहाँ 7 है तो 7 लिख देंगे, O का कोड यहाँ 4 है तो 4 लिख देंगे, M का कोड यहाँ 3 है, और इसका कोड B का कोड 1 है। तो आपका यही आंसर हो जाएगा 7 4 3 1, 7 4 3 1, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन दोस्तों आसान है, आसानी से हमने इस क्वेश्चन को बना लिया। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 को देखिएगा ध्यान से। बॉय का कोड 712 लिखा हुआ है, गर्ल का कोड कुछ लिखा गया है, और रोज का कोड आपको लिखा गया है, ठीक है, क्वेश्चन में। तो पहले मैं तीनों का कोड को लिखता हूं ताकि आपको देखने में सुविधा हो। BOY, बॉय का कोड क्या लिखा गया है, बॉय का कोड लिखा गया 712, तो उसके नीचे लिख दीजिए 712, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा गया, गर्ल, GIRL, गर्ल, 3 4 5 34 56, 34 56, ठीक है, ये लिख लिया हमने। उसके बाद क्या लिखा गया, रोज, ROSE, रोज। तो रोज का क्या लिखा गया है, रोज का लिखा गया 4198, 4198। उसके बाद क्या लिखा गया यहाँ पे, उसके बाद आपको लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, ISBGLE। आई का कोड यहाँ कितना है, आई का कोड यहाँ 4 हो गया। एस का कोड यहाँ देखिए तो एस का कोड यहाँ पे 9 लिखा गया है। बी का कोड यहाँ देखिए तो 7 लिखा गया है। जी का कोड यहाँ 3 लिखा गया है। ओ का कोड खोजिए 1 लिखा गया। एल का कोड 6 लिखा गया है। ई का कोड यहाँ पे 8 लिखा गया। तो देखिए ऑप्शन में दिया हो गया 49373168। तो ये जहां भी ऑप्शन में दिखेगा, ऑप्शन नंबर सी मुझे दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन नंबर सी। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों हमने बना लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22। तो इस क्वेश्चन को हटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। तो ब्रेन का कोड लिखा गया है, साइड का कोड लिखा गया है
और नीड का कोड आपको निकालना है। अभी तक आपको नंबर्स में कोड दिख रहे थे, अब सिंबल्स में कोड दिख रहा है, तो उसमें भी कुछ नहीं करना है, सेम कोड लिखा गया ब्रेन, BRAINS, सिर्फ जो कोड लिखा गया उसको नीचे लिखेगा, या आप लोग देख के निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है, बिंदु लिखा गया है, यहाँ पे एक गोल बना देते हैं, यहाँ पे ऐसे करके गोल बना दिए। उसके बाद यहाँ पे भागा का साइन है, ए मतलब भागा हो जाएगा। आई मतलब क्या लिखा गया, डॉलर लिखा गया, आई मतलब डॉलर है। उसके बाद हैश हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैश हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे स्टार हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे क्या लिखा गया, साइड का कोड, SIDE, एस का कोड तो स्टार ही लिखा गया होगा, आई का कोड डॉलर लिखा गया होगा, डी का कोड क्या लिखा गया, डी का कोड प्लस लिखा गया और माइनस लिखा गया, ई का कोड। तो ये हमने बना लिया। अब हम लोग को क्या निकालना है, नीड का कोड निकालना है, NEED। एन का कोड देखिए तो एन का कोड हैश है यहाँ पे, ठीक है। ई का कोड कितना है, माइनस है, माइनस लिख दिए। डी का कोड कितना है, प्लस है। तो बस यही आंसर हो जाएगा, तो ये देख लीजिए ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो 22वां क्वेश्चन दोस्तों हमने बना लिया। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 को। इस क्वेश्चन को हम हटा देते हैं, देखिएगा क्या लिखा गया, स्विम, SWIM, सेम टाइप का क्वेश्चन है। अभी जैसा हमने क्वेश्चन बनाया वही क्वेश्चन है, तो आप लोग बना लीजिएगा इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को मैं नहीं बताऊंगा, तो इस क्वेश्चन का केवल आंसर आप लोग को बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, पहले टाइप पे आधारित है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला टाइप यहाँ चेंज हो गया, देखिएगा टाइप 5, शब्द प्रतिस्थापन द्वारा कोड। अब देखिएगा किसी संकेत भाषा में आंख को मुंह बोला जाता है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, आई को क्या बोला जाता है, माउथ बोला जाता है, आई को माउथ बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद मुंह को नाक बोला जाता है, मुंह को क्या बोला जाता है, नाक बोला जाता है, नोज बोला जाता है। नाक को कान बोला जाता है, कान को क्या बोला जाता है, ईयर बोला जाता है, ठीक है। ईयर, आर लिख लेते हैं और यहाँ ई वाई लिख लेते हैं, आई, ईयर हो गया। उसके बाद यहाँ पे नाक को कान बोला जाता है, कान को जीभ बोला जाता है, मतलब इसको टंग बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कान को जीभ बोला जाता है, जीभ को दांत बोला जाता है, तो यहाँ जी लिख लीजिए और यहाँ टी लिख लीजिए, तिथ, यहाँ TH लिख लिए। तो जीभ को दांत बोला जाता है, तो व्यक्ति किससे सुनता है, अब देखना है कि ईयर से सुनता है व्यक्ति, बट ईयर को क्या बोला जाता है, जीभ बोला जाता है। तो आपका सही आंसर देखिए तो जीभ यहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि व्यक्ति किससे सुनता है, तो सुनने का काम तो कान करता है, बट कान का नाम क्या बोला गया है, कान को कोडिंग किया गया है टंग से, तो आंसर हो जाएगा टंग, मतलब जीभ हो जाएगा, जीभ से आदमी सुनता है इस क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25 को देखिएगा। यहाँ देखिएगा, यदि प्रकाश को अंधेरा कहते हैं, अंधेरा को हरा कहते हैं, तो इस क्वेश्चन को भी लिखते हैं हम लोग। लाइट को डार्क बोलते हैं, डार्क को ग्रीन बोला जाता है, ग्रीन को नीला बोला जाता है, ग्रीन को ब्लू बोला जाता है, ठीक है। नीला को लाल बोला जाता है, नीला को रेड बोला जाता है, नीला को लाल बोला जाता है, लाल को सफेद बोला जाता है, रेड को व्हाइट बोला जाता है, रेड को व्हाइट बोला जाता है, और सफेद को पीला कहा जाता है, सफेद को क्या कहा जाता है, येलो कहा जाता है, सफेद को येलो कहा जाता है। तो रक्त का रंग कौन से कलर का हो जाएगा, तो ब्लड का रंग जो हो जाएगा कौन से कलर का हो जाएगा, तो ब्लड का जो रंग हो जाएगा वो तो रेड होता है, बट रेड को क्या बोला जा रहा है, व्हाइट बोला जा रहा है, तो अभी फिलहाल व्हाइट होना चाहिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। कोडिंग के अनुसार क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 25, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। 26 में पूछा गया है कि हरा को सफेद बोला जाता है, सफेद को पीला बोला जाता है, पीला को नीला बोला जाता है, गुलाबी को नीला को गुलाबी, गुलाबी को काला बोला जाता है, तो दूध, दूध सफेद को पीला बोला जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप लोग देख के ही बना लेंगे। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 को देखिएगा। शब्दों का कोड संख्याओं, अक्षरों अथवा शब्दों के रूप में, ठीक है, किसी भी तरह से हो सकता है, संख्या, अक्षरों या शब्दों के रूप में भी हो सकता है। तो देखिएगा लिखा गया गिव, गिव एंड टेक का कोड लिखा गया 315, ऐसे लिख लीजिए, जो भी लिखा गया उसको लिख लेंगे। गिव एंड टेक का कोड लिखा गया 315।
उसके बाद यहाँ लिखा गया है कि वाटर एंड मिल्क का कोड है 574। वाटर एंड मिल्क का कोड है 574। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। उसके बाद लिखा है गिव हिम मिल्क, गिव हिम मिल्क। इसका कोड क्या लिखा गया है? इसका कोड लिखा गया है यहाँ पे 149 लिखा गया है। क्या लिखा गया है? 149 लिखा गया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, गिव यहाँ पे, गिव को सर्कल कीजिए, गिव यहाँ पे, गिव को यहाँ सर्कल कीजिए। ठीक है, और कुछ यहाँ पे कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ कॉमन क्या है? यहाँ 1 कॉमन है, यहाँ 1 कॉमन है। तो यहाँ पे मैं लाइन खींचता हूँ, यहाँ पे गिव का कोड लिखिए, GIVE गिव, गिव का कोड आ गया 1, ऐसे करके लिख लीजिएगा। एंड यहाँ पे, एंड यहाँ पे है। ठीक है, तो एंड का कोड क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। जो कॉमन है उसको सर्कल कर लेंगे, तो एंड, एंड का कोड क्या हो गया? 5 हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद टेक अकेला बच गया, मिल्क अकेला बच गया, तो टेक का कोड क्या हो जाएगा? टेक, टेक का कोड हो जाएगा 3। उसके बाद मिल्क का कोड क्या हो जाएगा? MILK, मिल्क हो जाएगा। मिल्क का कोड कितना हो जाएगा? मिल्क अभी यहाँ कॉमन है, यहाँ ये कॉमन है मिल्क, यहाँ भी कॉमन है। तो यहाँ देखिए तो 4 कॉमन है ना, दोनों जगह 4 कॉमन है। ठीक है, तो मिल्क का कोड हो जाएगा 4। वाटर का कोड क्या हो जाएगा? नहीं दिखेगा। इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं वाटर का कोड हो जाएगा, अकेला बच गया 7, और हिम का कोड हो जाएगा 9। तो सबका कोड इस तरह से आप लोग निकाल लीजिएगा। अब आपसे जो पूछा गया वो निकल गया। टेक का कोड पूछा गया, तो टेक का कोड क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में आपका आंसर दिया हुआ है, टेक का कोड 3। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ये मैंने पूरा मेथड बता दिया। आप चाहे तो एग्जाम में इतना लंबा ना करके आप डायरेक्ट भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, ये मैंने समझाना था मुझे, इसलिए मैंने इतना लंबा किया। अब देखिएगा ब्रांच हैव लीव। तो अब एक बार तो मैंने समझा दिया इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसको शॉर्ट में मैं समझाऊंगा कि शॉर्ट में आप लोग कैसे लिखेंगे अगर क्वेश्चन लंबा आ गया तो। ठीक है, ब्रांच को बी लिखिए, हैव को एच लिखिए, और लीव को एल लिखिए। ठीक है, और इसका कोड कितना है? 673, ऐसे करके लिख लिए। उसके बाद ट्री हैव ब्रांच, ट्री हैव ब्रांच, क्या कोड आना चाहिए? कॉमन आना चाहिए 746। ठीक है, उसके बाद लिखा गया मैंगो आर फ्री, मैंगो आर फ्री। इसका कोड क्या लिखा गया? शॉर्ट में लिख लीजिएगा। ठीक है, इतना लंबा लिखिएगा तो टाइम लगेगा। इसका कोड लिखा गया 419। क्या लिखा गया? 419। अब हम लोग क्या करेंगे? सबका कोड निकालेंगे। तो ब्रांच का कोड लिखेंगे, तो बी का कोड यहाँ आ जाएगा। जो कॉमन है उसको कॉमन ले लीजिए। हैव बी कॉमन है, एच भी कॉमन है। ठीक है, बी और एच दोनों कॉमन है, तो बी और एच दोनों कॉमन है। तो ब्रांच का कोड हो जाएगा या तो 6 हो जाएगा या फिर 7 हो जाएगा। 6 या फिर 7, 6 या फिर 7। अभी हम लोग कंफ्यूज में है कि कौन सा कोड होगा, 6 होगा या 7 होगा, क्योंकि यहाँ दोनों में ब्रांच भी दिया है, हैव भी दिया है। लीव वाला में क्लियर हो गया कि लीव वाले में कितना हो जाएगा? 3 अकेला बच गया तो 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लीव। ट्री भी, ट्री देखिएगा यहाँ पे कॉमन है, ऐसे भी ट्री अकेला हो गया था तो 4 ही होगा। यहाँ देखिए 4 कॉमन है, तो ट्री का कोड लिख लिए 4। उसके बाद एम और ए, मैंगो और आर का कोड हम लोग को नहीं पता है, एम और ए। तो यहाँ हो गया या तो 1 होगा या 9 हो जाएगा, या फिर 1 हो जाएगा या 9 हो जाएगा। अब मैंगो का कोड लिखेगा तो कैन नॉट डिटरमाइंड होगा, बट यहाँ पूछ रहा है ट्री का कोड। ट्री का कोड यहाँ दिया हुआ 4, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर आपसे बी या एच का पूछा जाएगा, ब्रांच या हैव का पूछा जाएगा, तो वहां भी आप नहीं निकाल सकते हैं। इधर आपका कितना होगा? 6 होगा, नहीं तो फिर 7 होगा। ठीक है, इस तरह से आप इन क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों बनते थे यहाँ पे वो हमने देख लिया, और कोडिंग डिकोडिंग यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, तो इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। यही सब टाइप है कोडिंग डिकोडिंग की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। तो अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करके, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोगों का काफी अच्छा रहा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।